नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। तेलंगाना में चुनावी गहमागहमी के बीच एक बार फिर से एक बड़ी सियासी हस्ती हम लोग के साथ हैं, अटलूरी रामकृष्णा, जो कि बीजेपी के पुराने लेकिन बहुत ही युवा नेता हैं, बहुत कर्मठ नेता हैं और बीजेपी के लिए एक बड़ा सपोर्ट लेवल है तेलंगाना में। बीते 3.5 दशक से रामकृष्णा बीजेपी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर तेलंगाना में बीजेपी की क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। रामकृष्णा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस बार तेलंगाना में जो इलेक्शन का गहमागहमी है वो शुरू हो गया है, क्या लगता है सरकार बनेगी तेलंगाना में बीजेपी की? जरूर, ये बार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने के लिए हम पूरे पार्टी रेडी है और उसमें अपना जनता भी भारतीय जनता पार्टी का साथ में आने के लिए रेडी है। जो हम सेंट्रल में 2014 से जो हम आए हुए हैं पावर में, जब से जो प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं वो देख रहे हैं पूरे तेलंगाना जनता, इवन तेलंगाना स्टेट, हम जो डिवीज़न में आंध्र तेलंगाना जो स्टेट बना है, जब भारतीय जनता पार्टी का रोल बहुत बड़ा था, वो पूरा ध्यान में लेके जो इतना साल जो केसीआर को गवर्नमेंट दिए तो क्या काम किया, जितना फैमिली का रोल यहाँ पर चला रहा है, ये पूरा देखने का बाद ये पूरा तेलंगाना का जनता ये स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को पावर दिए तो, एक बार चांस दिए तो डेफिनेटली यहाँ का तेलंगाना का जनता का रूप पूरा बदल जाएगा बोल के लोग सोच रहे हैं। इसलिए ये बार भारतीय जनता पार्टी से आत्मविश्वास से जीतने के लिए रेडी है। सर, बीजेपी के जो नेता हैं बीआरएस पर बहुत अटैकिंग मोड में है, लेकिन कांग्रेस का कुछ अलग वर्जन है। उनका कहना है कि बीजेपी तो रेस में है ही नहीं, बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि अगर कांग्रेस में सत्ता में आ जाए तो उनको केंद्र में दिक्कत हो सकती है और बीजेपी ये तो आराम से एक्सेप्ट कर लेगी कि बीआरएस यहाँ रिपीट कर जाए, लेकिन कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती है बीजेपी। लिहाजा इन दोनों का मतलब बीआरएस बीजेपी का एक पैक्ट है, हिडन पैक्ट है। इस तरह की कोई बात है क्या? इसको आप कैसे समझाएंगे आम लोगों को, इस तरह के जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं? ये पूरा ये पॉलिटिकल गेम ये टीआरएस गवर्नमेंट शुरू किया है, यहाँ पर टीआरएस पार्टी शुरू किया है। इसी में बीजेपी टीआरएस को कहाँ मुलाकात नहीं है। ये पूरा हम टीआरएस का गवर्नमेंट का ऊपर टीआरएस का जो करप्शन एलिगेशंस है उसका ऊपर हम फाइट कर रहे हैं। किधर भी या नहीं है, कांग्रेस क्यों ये बीआरएस से मुलाकात होके इंटरनल मुलाकात कर ले के ये लोग भारतीय जनता पार्टी जनता का सामने अभी जनता पूरा विश्वास में लिया है, भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाने के लिए पूरे जनता इकट्ठा हो रहा है बोल के कांग्रेस वाले बीआरएस वालों से मिलके ये प्लान कर रहा है पूरा। ये कांग्रेस फिर आगे बढ़ जा रहा है, कांग्रेस आगे है बोल के बताए तो वो ऐसा तेलंगाना जनता उसका प्रभाव में आ जाएगा बोल के ये लोग सोच रहे हैं। मगर कहाँ भी ये भारतीय जनता पार्टी का साथ जनता है। ये जितना ये लोग पॉलिटिकल गेम्स खेले तो भी ये बार जनता उसका ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, वो सोच रहा है बीजेपी को लाने के लिए तैयार है। ये जो ये पूरा हमारे ऊपर इल्ज़ाम रख रहे हैं वो पूरा वास्तव नहीं है, ये पूरा उन लोगों का झूठे बातें हैं। ये झूठे बातें लेके जो लोग सोचने नहीं जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए रेडी हो गया। सर, आप तेलंगाना बीजेपी के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेता हैं और जब भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती होगी तो उसमें आपकी भी भागीदारी, आपकी राय, आपका मशवरा भी लिया जाता होगा। तेलंगाना में आपको राइवल नंबर 1 कौन लगता है, कांग्रेस पार्टी या बीआरएस? हमारे से ये प्राइम राइवल कौन है? यस, प्राइम राइवल बीआरएस। हमारे को बीआरएस से कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस नहीं है, डिपॉजिट चले गए कांग्रेस को पूरा, यहाँ पर कांग्रेस नहीं है। ये स्टेट में जितना साल पावर दिया है कांग्रेस को, उतना से कंबाइंड स्टेट में पावर देने का बाद कांग्रेस का असल क्या है, उसका हलचल कैसा रहता है गवर्नमेंट में आए तो वो पूरा जनता देख लिया है। यहाँ का लोग पूरे कांग्रेस का बारे में मालूम हो गया है। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद कांग्रेस का डिपॉजिट्स लोगों ने यहाँ पर निकाल दिया है।
जो यहाँ पर कांग्रेस नहीं है। सो बीआरएस इज द और बीजेपी का अपोनेंट बीआरएस ही रहेगा। हमारे दोनों में ये लड़ाई चलेगा, भारतीय जनता पार्टी उसमें जीतेगा जी। ये तो तेलंगाना स्टेट पॉलिटिक्स की मोटी मोटी बातें हो गई सर। अब अगर हम पर्सनली बात करें अटलूरी रामकृष्णा की, तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि आप 35 सालों से 35 इयर्स के करीब लगातार बीजेपी या फिर इसकी अनुषंगी इकाई एबीवीपी है उससे जुड़े हुए हैं। 1986 में आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था और वहाँ से तब से संघर्ष कर रहे हैं, बीजेपी में आए। इसको कैसे आप देखते हैं, इस लंबे पार्टी से जुड़ाव को लेकर के क्या कहेंगे आप? हम भारतीय जनता पार्टी हो, जो पहले विद्यार्थी परिषद हो, उसका पहले आरएसएस हो, हम सीखने का टाइम में जो एजुकेशन जो शुरू होता ना जी, शुरुआत ही करते हैं जब किन कारणों की वजह से आपको एबीवीपी के प्रति अट्रैक्शन हुआ? हम आरएसएस में जो स्वयं सेवक का जैसा, बाल स्वयं सेवक का जैसा जो संघ शाख के लिए हम जाने का टाइम में जहाँ पर जो वक्ता लोग, स्पीकर लोग आते हैं, उन लोगों का बोलने के लिए ये भारत माता का, ये भारत देश का और स्थिति कैसा था, अभी कैसा हो गया, ये पूरा हिस्ट्री बोलने से उसका बाद हम भी उसमें शामिल होना है। ये भारत माता को ये वर्ल्ड में एक अच्छा बनाने के लिए, जो जैसा अपना देश में बाजू कंट्री वाले कैसा ऑक्युपाई कर रहे हैं, उसका ऊपर लड़ाई करने के लिए, जनता को ये पूरा समझाने के लिए हम इसमें आना है। वैसे जो लोग लोकली और स्टेट वाइड भी जो प्रॉब्लम्स का बारे में, जैसा ये कांग्रेस गवर्नमेंट का, जब कांग्रेस गवर्नमेंट है जो रीजनल पार्टीज है, उसका इसमें जैसा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, वो पूरा देखने का बाद वो प्रॉब्लम्स को निकालना है, वो प्रॉब्लम्स जनता को दूर करना है बोल के हम सोचे। वैसा यंग एज में हम ये आलोचना को लेके, ये सिद्धांत को लेके हम इसका आगे बढ़ने के लिए, इन लोगों से लाइफ को टर्न करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, जनता को अच्छा देखने के लिए हम इसी में आ गया है। उसके लिए ये बीजेपी और आरएसएस एबीवीपी प्लेटफॉर्म इज़ द ओनली वन प्लेटफॉर्म। वो पावर में नहीं है तो भी, ज़्यादा लोग नहीं है तो भी, हम ये सिद्धांत को लेके आगे गए तो डेफिनेटली उन लोगों का लाइफ में जो लाइट, बिजली हम ला सकता है बोल के हम सोचे। वो सोचने के बाद इतना साल हम ये कंटिन्यू लगातार वो काम में हम जुड़े हुए चल रहा है। वो काम भी सफल हम कर रहे हैं। वो पावर रहे तो भी, नहीं रहे तो भी हम सफल कर रहे हैं। उसमें लड़ाई करके भी हम उसका जो जस्टिस मिलना है वो हम मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसलिए ये सिद्धांत लिया है। आज भी 35 इयर्स होने का बाद भी जो सिद्धांत लेके हम चल रहा है, हम सेटिस्फाई है। और आगे जाने के लिए भी हमारे को ऑक्सीजन, जो जनता को जो अच्छा काम कर रहा है उसी में मिल जा रहा है, हम आगे जा रहा है। रामकृष्ण साहब, आज बीजेपी की बहुत बढ़िया स्थिति है। कई स्टेट्स में गवर्नमेंट है, केंद्र में सरकार है और सत्ता के लालच में दूसरी पार्टी से लोग आते हैं। साल 2 साल बीजेपी में रहते हैं, उनको मिनिस्ट्री मिलती है, बहुत तरह के तरजीब दी जाती है। आप 35 इयर्स से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं पार्टी से। शुरुआत में जब पार्टी में आपने ज्वाइन किया होगा एबीवीपी के बाद बीजेपी, उस समय तो न सरकार थी, बहुत सिद्धांतवादी लोग हुआ करते थे, न सत्ता का लोभ न मोह। तो बीजेपी में क्या खासियत लगी कि आप ज्वाइन किए और इतने लंबे समय तक बीजेपी से जुड़े हुए भी हैं? हम इतना लंबे समय से बीजेपी में है बोले तो पहले से एक एक आदमी को हम तैयारी करके ये महायज्ञ में लाने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। अभी पार्टी बढ़ गया है। पूरे जो सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी वहाँ से रूल कर रहा है। पूरे जनता को अच्छा तरीक़ा से लेके जा रहा है नरेंद्र मोदी जी। वो देखने के बाद आप बोले जैसा बहुत लोग पार्टी में आ रहा है जी, बहुत लोग आ रहा है। उन लोगों को हम ले रहे। क्यों बोले तो हमारा जो मकसद एक ही था पहले से, जो लोगों को, जनता को अच्छा होना है, उन लोगों के लिए हम करना है। उसके लिए हम जो सैद्धांतिक से हम काम कर रहे हैं, हम रेडी है। जो लोग
नया भी हो, जैसा भी हो, आन के हम हमारा सिद्धांत का ऊपर काम करने को रेडी है, उन लोगों को हम ले रहे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए हम चांस दे रहे हैं। जो ये एक कंपनी है, वो एक फैक्ट्री है, इसमें प्रोडक्शन जो नया चीज़ हम तैयार करते हैं वो लोगों को अच्छा करने वाले प्रोडक्ट हो गए तो हम उसको सपोर्ट देते, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और हमारा परिवार क्षेत्रों का सिद्धांत है, उसी में हम ले रहे हैं। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर कोई संस्था किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करती और लोगों का जुड़ना ही किसी संस्था की बड़ी सफलता होगी और बहुत चूजी नहीं हो सकता कोई पॉलिटिकल पार्टी की इनको लेना है नहीं लेना है, तो एक वाजिब सी बात है। और हम दर्शकों को बता दें कि अटलूरी रामकृष्णा का वो प्रभाव है कि इनके बैच के बंडी संजय रहे हैं और भी बड़े प्रभावशाली नेता रहे हैं जिनका आरएसएस का भी बैकग्राउंड है। सर, उन लोगों के बारे में बताइए जिनका एक बंडी संजय के बारे में, उस जमाने में कैसे आप लोगों ने शुरुआत की थी पार्टी को खड़ा करने, बड़ा करने या विस्तार करने के लिहाज से? हाँ, हम पूरे जितना लोग हम बने हैं वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में, वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज में, मंडल्स में, जो हम लोग ये सिद्धांत लेके आगे आया है, हमारे को बहुत बड़ा लोग हमारे को मार्गदर्शन करे हैं। वो लोग कहाँ भी आपको मीडिया में नहीं, दूसरे में नहीं दिखते हैं। वो लोग हमारे को बड़ा करके ये यज्ञ में हम अच्छा करने का इसमें हमारे को डाला है। हम उसी में वेरियस प्लेसेस में हम काम कर रहे हैं। उधर का जो परिस्थिति है, उधर का सिचुएशंस है, उसका ऊपर काम करने से थोड़ा इसी में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में थोड़ा लोग सक्सेस भी हुआ है और लोग सक्सेस इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी सक्सेस होने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेट भी हो रहा है। इसीलिए थोड़ा एमएलए बन गए, एमपी बन गए। वैसा देखे तो यहाँ पर हमारा किशन रेड्डी जी ने नेशनल वाइड जो नेशनल पार्टी यूथ विंग प्रेसिडेंट का जो बना है, उसका टीम में जो लोग हैं, उसका सेक्रेटरीज होगा, वाइस प्रेसिडेंट्स होगा, जनरल सेक्रेटरीज होगा और स्टेट प्रेसिडेंट्स होगा, ये पूरे लोग बाद में एमपीस बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, चीफ मिनिस्टर्स भी बन गए बहुत स्टेट्स में। मगर यहाँ पर जो सिचुएशन है उसमें नहीं बन सका, मगर बाद में बहुत साल चलने का बाद यहाँ भी किशन रेड्डी साहब को मिला है। उसका बाद एमएलए बना है। सेंट्रल मिनिस्टर बनने के लिए 2019 में चांस मिला है। उसका बाद सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब बने हैं। बोले तो ये लॉन्ग प्रोसेस में यहाँ का सिचुएशंस, यहाँ का इसी में थोड़ा आगे पहले हो सकता है, बाद में दूसरा हो सकता है, मगर कभी ना कभी पूरे पार्टी का जो लोग काम कर रहा है, ये स्टेट में भी जो पावर में आएगा, डेफिनेटली पूरे लोग ये जनता के लिए काम करने के लिए आगे आप लोगों को दिख जाएगा। बिल्कुल सर, हमारे तेलुगु सहयोगी ने भी आपसे जोर देकर के ये बात पूछी कि इतना लंबा पार्टी से जुड़ा होने के बाद भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप मतलब आपको एमएलए टिकट या एमपी टिकट के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। बहुत लोग इसमें, मगर एक सैद्धांतिक पार्टी है इसमें, डिफरेंट विद द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। भारतीय जनता पार्टी इसी में बहुत लोग ज्वाइन होते रहता है। जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते रहता है, लोग आके ज्वाइन होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अग्रेसिव अप्रोच न लिया हो, आपकी रुचि ना हो कि भाई टिकट मिले मैं एमपी बनूं, एमएलए बनूं, बस पार्टी की सेवा करनी है, या फिर अब माहौल बदला है, पार्टी में ऐसे लोग आ गए हैं जो बहुत जोड़ तोड़ करते हैं उठापटक अपनी टिकट निकलवाने के लिए? आपके जूनियर कई बार आप उनको टिकट मिल जाता है और आपको दिक्कत हो जाती है। नहीं, उसी में हम क्या है, बहुत अग्रेसिव था, बहुत अग्रेसिवनेस से प्रोग्राम्स करा है, आंदोलन चला है जनता के लिए। मगर उसका बाद हमारा मकसद क्या है, अभी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की लीजिए, जो हम दीवारों पे लिख रहे थे जब बचपन से 370 आर्टिकल बिल्कुल निकाल देना है और राम मंदिर बनाना है और
पूरों का कॉमन एक्ट आना है बोल के, जैसा हम लोग ये कॉन्टेस्ट और उसका बाजू रख के भी इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट आने के बाद जो काम हो रहा है ऑलरेडी ये पूरा आया है, उसीलिए हम भी क्या है, जो लोग आते हैं आने के बाद पार्टी डिसाइड करता है जो करना है, जो किसको टिकट देना है, जिसको कंटेस्ट करवाना है। जब पार्टी एक निर्णय लेने का बाद हम पूरे उसका हिसाब से जाने वाले हैं। डेफिनेटली हमारे को ये इसी में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम एक्टिवली है, लोगों से मिलते हुए है, पूरे उसमें जनता का अंदर हर एक कॉलोनी बस्ती डिवीज़न वाइज हम पूरे लोगों के साथ मिलके चल रहे हैं। हम पूरे पार्टी चांस दिए तो हम भी वो बनेंगे, पार्टी चांस नहीं दिए तो भी हम पार्टी के लिए हम काम करेंगे। डेफिनेटली पार्टी भी दूसरा एंगल से भी लाने का कोशिश है। अभी आप देखिए आंध्र प्रदेश से, उम्मड़ी आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से भी बाद में पूरे यहाँ से जो लीडर्स हैं उन लोगों को हमारा पार्टी राज्यसभा नॉमिनेट करे है। सो नॉमिनेट करके लीडर्स बना है पार्टी कभी भी जो कार्यकर्ता लोग काम करते हैं वो भूल जाते नहीं, वो पूरा लेते तो हैं। बिल्कुल अटलूरी रामकृष्ण साहब का जो जवाब है कि सीनियर जिम्मेदार नेता का जो आंसर होना चाहिए वही उन्होंने दिया कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और व्यक्तिगत कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते वो अपनी जिद पार्टी पर कतई थोपना नहीं चाहेंगे। सर, जुबली हिल्स सीट से आपका बड़ा लगाव रहा है, इस बार क्या इसी सीट से आप इच्छा करते हैं टिकट की? यस, जुबली हिल्स से मैं इच्छा कर रहा हूँ। फाइनल डिसीजन इज द पार्टी। तो अटलूरी रामकृष्ण साहब से हमारी बातचीत हो रही थी और जुबली हिल्स असेंबली सीट को लेकर के उनसे चर्चा करेंगे। सर, ये हैदराबाद का बड़ा हाई प्रोफाइल सीट है, काफ़ी बड़े बड़े लोग रहते हैं यहाँ पर। आम लोगों की बात की जाए तो कॉमन क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ लोगों की? ये जुबली हिल्स एक बार हम देखें तो ये हाई प्रोफाइल सीट जो बता रहा है, जुबली हिल्स में इतना साल जो रूल कर रहे हैं उन लोगों हाई प्रोफाइल नहीं बनाए हैं। जुबली हिल्स में बहुत स्लम्स है, खाली नाम है जुबली हिल्स, यहाँ पर जुबली हिल्स नहीं है। उन लोगों का पॉलिटिकल गेम में वो नाम रखे है, जुबली हिल्स को दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला है। यहाँ पर जो है स्लम्स है, एक दो कॉलोनीस है, ज़्यादा स्लम्स है। बोराबंडा, रहमत नगर, एर्रगड्डा, कृष्णा नगर, ऐसा बहुत सारे ये है। उधर का जनता जब से अभी तक बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। रिसेंटली जो बारिश हुआ लास्ट मंथ में, एक 10 दिन कंटिन्यू बारिश हुआ है, पूरे पानी में है, पूरे घरों पानी में है, तालाब में है, जैसा पूरे ये बोट लेके जाने पड़े है, वैसा टाइप में ये जुबली हिल्स हुआ। ये हाई प्रोफाइल कभी भी नहीं करे ये लोग, मगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीते तो डेफिनेटली आप बोले से जैसा हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी जुबली हिल्स बन जाएगा। ये जनता सपोर्ट से हम ये बनाने के लिए रेडी है। बिल्कुल। तो आर्थिक तौर पर देखें तो जुबली हिल्स में कई अरबपति भी हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक है वो स्लम में रहते हैं, जैसा कि रामकृष्ण साहब बता रहे हैं। और ये जो बहुसंख्य आबादी है उसी के वोट के दम पर प्रतिनिधि तय होना है। तो अटलूरी रामकृष्ण साहब से एक लंबी बातचीत हुई तेलंगाना के पॉलिटिक्स को लेकर, बीजेपी को लेकर के, उनके विरोधी जो दल है बीआरएस हो या कांग्रेस, उनको लेकर के बात हुई। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जुबली हिल्स से अगर उन्हें टिकट कंफर्म होता है तो जाहिर तौर पर वो आगे बहुत कुछ उन्होंने सोच रखा है जो वहाँ की जनता के कल्याण के लिए, खासकर स्लम को रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया रामकृष्ण साहब इस पूरी बातचीत के लिए।